यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पद लंबा पड़ जाएगा, इसलिए रघुनंदन को भी बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा है। मालियों ने अनुमति दे दी। लीजे सुमन भरी दोना रघुवर, लीजे सुमन भरी दोना, लीजे सुमन भरी दोना रघुवर, लीजे सुमन भरी दोना। बेली चमेली कली चंपा की, बेली चमेली कली चंपा की, यूं ही मनोहर जनक बगिया की, यूं ही मनोहर जनक बगिया की। गेंदा गुलाब गुलदोना रघुवर, लीला सुमन भरी दोना, गेंदा गुलाब गुलदोना कैसी है सुंदर मनोहर जोड़ी, कैसी है सुंदर मनोहर जोड़ी, भोरी भारी सांवर गोरी, भोरी भारी सांवर गोरी। कैसे लग रहे हैं दोनों? जैसे कि नीलम संग सोना, निर्खत वदन सकल दुख भागे, निर्खत वदन सकल दुख भागे। एक तरफ तो हर्ष भी हो रहा है, दूसरी तरफ असजीय सोच बहुत डर लागे, असजीय सोच बहुत डर लागे। उनको देखने के बाद डर भी लगता है। बोले हाँ, डर भी लगता है। डर किस बात का? कोई लगा दे न टोना रघुवर, सुमन भरी दोना, कोई लगा दे न टोना रघुवर, सुमन भरी दोना। मालियों ने अनुमति दी। मलिनियां किनारे खड़ी खड़ी हाय हाय कर रही है, अपने मन की कराही लिए। उनका भले कुछ न बिगड़े, उनके हाथों में, उनकी उंगलियों में भले छाले न पड़े, हमारे भीतर कलेजे में छाले पड़ रहे हैं। ये हाथ जैसे जैसे ले जाते हैं, फूलों पर हृदय घबरा रहा है। तो क्या करोगी? बोले करूंगी क्या? जब ये नहीं मान रहे हैं तब फूलों को ही समझाऊं। फूलों को समझा रही है। अरे सुमन तेरी पाखड़ी, अरे सुमन तेरी पाखड़ी, कहीं लालन को गड़ मत जा। उसको लगता है फूल हमसे करे तो हमसे क्यों कहती हो? उन्हीं को समझा दो ना। कहीं तो मानते नहीं है। समझा के हम सब लोग हार गए। राम किन्न चाहे सोई, कोई करे अन्यथा अस नहीं कोई। ये नहीं मान रहे हैं तो तुम्ही से प्रार्थना करती हूँ। आज सुमन निज करन उतारत, आज सुमन निज करन उतारत, आज सुमन निज करन उतारत, आज सुमन निज करन उतारत।
छाले पड़ मत जा से भी ज्यादा खतरा हमको नजर आ रहा है जब नीचे वाली डाली के गुच्छे उतार लेते हैं और ऊपर वाली डाली का फूल पसंद आ जाता है तो उसको लेने के लिए उचकी पकड़े द्रुम डारी में उचकी पकड़े द्रुम डारी में तो डर लगता है नरमी कलैया सजीली काहू डाली से रगड़ मत जा नरमी कलैया काहू डाली से रगड़ मत जा तेरे सुमन तेरी लालन को गड़ मत जा तेरे सुमन तेरी एक और खतरा दिखाई पड़ता है। वो क्या? बोले कि इनका ध्यान उधर है फूलों पर और इधर से लता वल्लरी आकर के हरिजन लता, हरिजन लाल जी का पद है। ब्रज के नारायण स्वामी जी का नाम आपने सुना होगा। जबलों तो नंद को कुमार नाई दृष्टि परे, तबलों तो भले बैठ ब्रह्म को विचार ले। उन्हीं नारायण स्वामी जी के कृपा पात्र हैं श्री हरिजन जी। भगवत साक्षात्कार प्राप्त महापुरुष हैं और ये अनुभव की लीलाएं गाने वाले हैं। तो कहते हैं कि उनका ध्यान इधर है, फूलों को ले रहे हैं और इधर से आकर हवा के झोंके से हरिजन लता कपोलन परसत, हरिजन लता कपोलन परसत, हरिजन लता कपोलन परसत, हरिजन लता कपोलन परसत। ये लताएं इनके कोमल कपोलों को चूमना चाहती हैं और तहाँ हल्के घुंघराली लता से कहीं लड़ मत जा। कहाँ अलके घुंघराली लता से कहीं अड़ मत जा, अलके घुंघराली लता से कहीं अड़ मत जा। लालन को गड़ मत जा, अब तक की लीला का सारांश। चहुदिस चितई पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, तेहि अवसर सीता कह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी, गावहि गीत मनोहर वाणी, पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली, पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली, पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली, पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। आस पास अलियां अलबेली, आस पास अलियां अलबेली, आस पास
सुकुमारी सखिन आई जनक की लली दीन दिया सुकुमारी सखिन आई जनक की लली पूजन की करके तैयारी सखिन आई जनक की लली पूजन की करके तैयारी सजाए विविध विधि पूजन साज सजाए विविध विधि पूजन साज सजाए विविध विधि पूजन साज सजाए विविध विधि कर कंचन की थारी सखिन आई जनक की लली कर कंचन की थारी पान सुपारी सखिन आई जनक की लली अक्षत पान सुपारी सखिन आई जनक की लली कोई सखी सिर चमर डुलावती कोई सखी सिर चमर डुलावती चमर डुलावती भंवर उड़ावती चमर झारी सखिन कोई लिए जल की धारी सखिन आई जनक की लली गावई अलिगन गीत मुदित मन गावई अलिगन गीत मुदित मन होत हर्ष ही भारी सखिन आई जनक की लली कटि किंकिनी पगनु पुरबाजे कटि किंकिनी पगनु पुरबाजे कटि किंकिनी पगनु पुरबाजे कटि किंकिनी पगनु पुरबाजे कर कंगन झनकारी कर कंगन झनकारी निर्मल नीर नहाई सरोवर निर्मल नीर नहाई सरोवर निर्मल नीर नहाई सरोवर निर्मल नीर नहाई सरोवर गिरजा के मंदिर पधारी सखिन आई जनक की लली गिरजा के मंदिर पधारी मैया के मंदिर में जाकर के पूजा की अधिक अनुरागा पूजा की अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग वर मांगा निज अनुरूप सुभग वर मांगा या पूजन और पूजन के फल पर या पूजन और पूजन के फल पर या पूजन अनुज बलिहारी अनुज बलिहारी पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप
सुभग वर मांगा। जिस समय श्री किशोरी जी पूजा करने में लगी है गिरिजा माता की, उसी समय में एक सखी सिय संग बिहारी, गई रही देखन फुलवाई, संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। एक सखी गोस्वामी जी ने कह के, और बाद वाले रसिकों को आचार्य परंपराओं की दृष्टि से झगड़े में डाल दिया। एक सखी, कौन सखी थी? कोई कहते हैं कि चंद्रकला सखी है, कोई कहते हैं कि सुभगा सखी है, कोई कहते हैं कि सुशीला सखी है। कई नाम आते हैं और इनकी परंपराएं चलती हैं। अपनी अपनी परंपरा वाले आचार्यों का नाम ले लेकर के हट करते हैं लोग। हमारा किसी पर हट नहीं, हम न सुशीला कहेंगे, न सुभगा कहेंगे और न चंद्रकला कहेंगे। इनका नाम लेना हितकर है। हम इसे बावरी सखी कहेंगे। एक बावरी सखी मन चली थी, स्वेच्छाचारिणी थी। सिया जी पूजा कर रही, वहां इसका मन नहीं लग रहा था। ये फुलवाई देखने क्यों गई? मन चली है इसलिए नहीं ना। अगस्त संहिता का श्लोक श्री करव वाले बाबा सरकार सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने लिखवाया था, नियुक्ता सीतया तत्र। किशोरी जी ने उसको इसी काम के लिए नियुक्त कर रखा था। नियुक्ता सीतया तत्र सुशीला शील भूषणी वैदेही वाटिकाम नित्यम याति रामम निरीक्षितुम। इसी का भाव वो बावरी अपने मुख से कह रही है। जनक दुलारी सुकुमारी सिया लाडली ने आज्ञा मोहि दीनी भली भांति ध्यान राखियो। देव ऋषि नारद जू गए हैं भविष्य भाति कि बाग में प्रथम प्रभु छवि रस चाखियो। सुमिर सी नारद वचन। नारद जी पहले ही जानकी की हस्तरेखा देकर बता गए हैं, इनके प्रियतम प्राण धन जीवन सर्वस्व सर्वप्रथम इनको पुष्प वाटिका में दर्शन देंगे। ये आज स्कूल और कॉलेजों में सहशिक्षा के दुष्परिणाम स्वरूप युवक युवतियों ने आपस में एक दूसरे को देखा, निगाहें चार हो गई और तेरा मेरा प्यार हो गया, और 2 दिन के बाद कोई आफत आई तो तलाक हो गया। ऐसी जोड़ी हमारे श्री सीताराम जी की नहीं है। वो भाव कभी सपने में मत लेना। गोस्वामी जी ने ऐसे ऐसे मौकों पर खुलासा किया है। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई प्रीति पुरातन। ये पुरातन प्रीति है, सनातन प्रीति है। श्री राम और सिया जी आज एक दूसरे के अपने होंगे। आपसे पूछा जाए, आप मानस मर्मज्ञ हैं, श्री राम कब से हैं जी? जब से दशरथ जी के घर में पैदा हुए। श्री सीता जी कब से हैं जी? जब से मिथिला में अकाल पड़ा, हल चलाया गया और हल की नोक के आगे से धरती में से प्रकट हो गई, तब से सीता जी हैं। अगर ऐसी ही
है। अगर ऐसा ही मान ले तो अभी दशरथ जी का जन्म नहीं हुआ था, अभी जनक जी की पैदाइश नहीं हुई थी। दशरथ जी अभी पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु के रूप में तप कर रहे थे। शत्रुपा जी जो आज कौशल्या होकर आई है, ये उस समय कौशल्या नहीं थी, शत्रुपा थी, और ये तप कर रही थी। इनके दर्शन को दर्शन देने के लिए अथवा नजदीक से इनका दर्शन करने के लिए कोई आए थे ना। कौन आए थे? नील सरोरु नीलमणि। अब ये कब की बात है? जब दशरथ जी का अभी जन्म नहीं हुआ था, पूर्व जन्म में मनु शत्रुपा के रूप में थे दशरथ कौशल्या, उस समय की बात है। कौन आए? नील सरोरु नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजई तनु शोभा निरखी कोटि कोटि शत काम। नाम तो नहीं खोला है, खोला है आगे की चौपाई में। अकेले नहीं आए हैं प्रभु मनु जी को दर्शन देने के लिए, तो बोले कि ब्रिकुटी विलास जासु जग होई। राम बाम दिशि सीता सोई। उपजई जासु वंश गुण खानी। उपजई जासु वंश गुण खानी। अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी। प्रीति पुरातन, प्रीति सनातन शाश्वती प्रीति धाम में एक साथ रहते और एक पलक का भी वियोग नहीं रहता है वहां। एक पलक की भी ओट हो तो वज्र सरीखी चोट करती, और यहाँ 15 वर्ष का वियोग सह रही है धाम में। अब प्रीत पुरातन की व्याख्या इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी, लेकिन बिना इसकी व्याख्या की आगे बढ़ूंगा भी नहीं। हाँ, नहीं तो कुछ का कुछ न कोई समझ ले, कुछ का कुछ कोई अर्थ न लगा ले, दिव्यता में प्राकृतिक लौकिकता का कोई आरोप न कर बैठे। इसलिए प्रीति पुरातन लखे न कोई, रामचरितमानस की पुष्पवाटिका में ये चौपाई बहुत विचारणीय है। इसकी व्याख्या कल करूंगा, आज मिला देता हूं दोनों को। 10 मिनट ज्यादा लग जाए 7:30 से तो कोई घबराहट तो नहीं। जिन्हें घबराहट होगी उनकी छुट्टी। प्रीति पुरातन लखे न कोई, इसकी व्याख्या कल होगी। अस्त नारद जी आकर के और जानकी जी को पहले बता गए हैं, जनक दुलारी सुकुमारी, उस बावरी बोल रही है, जनक दुलारी सुकुमारी सिया लाडली ने आज्ञा मोहि दीनी भली भांति ध्यान राखियो। देव ऋषि नारद जो गए हैं भविष्य भाखी, बाग में प्रथम प्रभु छवि रस चाखियो। धाम ते पधारे उन्हें 15 वर्ष भय। 15 वर्ष के हो चुके हैं श्री राम धाम से यहाँ आए हुए। धाम से पधारे उन्हें 15 वर्ष भय, या दीर्घ वियोग में दरस अभिलाखियो। देखो कहूँ बगिया में आए के चले न जाए, या ते दर्शन होते ही तुरंत आए भाखियो। तेरे जिम्मे ये सेवा रही। नारद बाबा ने कहा है बाग में प्रथम बार प्रभु का साक्षात्कार होगा,
और दिन कौन है पता है? जो वृंदावनी लीला में शारदीय पूर्णिमा महाराज की रात्रि है, उसी महाराज का प्रभात है। आश्विन की पूर्णिमा है, कल कार्तिक लगने वाला है, उसके एक दिन पहले की बात। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। त्रेता में रात में लीला होगी, द्वापर की प्रभात में लीला हो रही है। पूज्य चरण श्री डोंगरे जी रस पक्ष से चुटकी लिया करते थे। कन्हैया जी 12 बजे रात में प्रकट हुए, राम जी 12 बजे दिन में प्रकट हुए। बोले क्यों? कहा कि राम जी को ऐसी ऐसी लीलाएं करनी थी जो दिन दहाड़े की जा सकती है। अब आगे की बात कहने की जरूरत नहीं है, रसिक जन समझ गए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी श्री पुष्प वाटिका विहारिणी बिहारी जी की अस्त। इस सखी को सिया जी ने जिम्मेवारी दी है, बहुत बड़ी बगिया है। मैं कहां कहां खोजती फिरूंगी कि इस कोने में है, कि उस कोने में है, कि उस कुंज में है, उस लता के नीचे है। ये सेवा तेरे दिन। इसलिए एक सखी सी संग बिहारी जाकर देखा दोनों भाइयों को फूल लेते हुए, और गोस्वामी जी ने लिख तो दिया कि सीता पहले आई, लेकिन इतनी आसानी से आ गई होगी। एक तरफ कहते हैं प्रेम विवश, प्रेम के विवश जो हो गया इतनी जल्दी इतनी आसानी से वहां से लौट करके और यहां तक आ जाएगा। जब प्रेम लग्यो परमेश्वर सो तब छूट गयो सिगरो घर बारा। जो उन्मत्त फिरे जित ही ने कुरही न शरीर समारा। श्वास श्वास उठे प्रतिरोम बहे दृग नीर अखंडित धारा। सुंदर कौन करे नवधा विधि छाक रहो रस पी मतवा। कबहू की हंस उठ नृत्य करे रोवन फिर लागे। कबहू की गद गद कंठ शब्द निकसे नहीं आगे। कबहू हृदय उमंग बहुत ऊंचे स्वर गावे। कबहू को होए मुख मोंग गगन सो रही जावे। चित्त वित्त हरिशो लगो अब सावधान कैसे रहे। यह प्रेम लक्षणा भक्ति है शिष्य सुनो सुंदर के। देखी बावरी ने उन्हें देखा और देख के अपने मन में कह रही हैं ये है कौन? मैं क्या देख रही हूँ? मैं किसको देख रही हूँ? कैदों त्रैलोक की शोभा आज पुंजीभूत गई। जिनको समेट विधि जुगल बनाए हैं। कैदों मनोज ऋतुराज जुगल रूप धर के करवे को चित्त विवश इसे चले आए हैं। कैदों श्रृंगार छवि वारिध के जुगल रत्न मथ के मनोभव निज हाथन प्रगटाए हैं। अनुपम गोविंद कछु उपमा कही न परे। बरबस प्राण वश कीने नयन निलुभाए। क्रीत कमनीय ऊपर कोटिक रविचंद्र वारों। हीरक हजार कान कुंडल झल कान पे। नयनन नुकीलन पर नीरज मृग मीन वारों। कोटिन मनोज चाप भ्रिकुटी कमान पे। जुल्फ जाल ऊपर कोट सावन घन राजीवारों। कोटि कोटि दाड़िम द्युत दंत दमकान पे।
अधर अरुणायन पर बिंबा फल कोटि वारू, गोविंद सर्वस्व वारू उनकी मंद मुस्कान पे। सुषमा दृग द्वैगुनी नीरज ते, सुषमा दृग द्वैगुनी नीरज ते, मुख चंद्र तो चंद्र ते चौगुनो है, छवि नासिका कीर ते 5 गुनी, मधुराधर बिंब ते 6 गुनो है, ठिक ठोड़ी रसाल। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब तक जो चंद्र थे वो चकोर हो गए हैं। सखियां इस हर्ष में उल्लास में भर करके बधाई दे रही हैं सिया जी को। धन्य सिया जी, आपने लाज रख ली, विश्व विजयी को भी आपने काबू में श्री हरे नमः। लेकिन अगर इतना ही कह करके आगे बढ़ जाऊंगा तो कमरे में नहीं बैठा हूं, व्यास गद्दी पर हूं इस समय। अवध पक्ष के लोग चट अपील दायर कर देंगे कि मिथिला के लोग व्यास गद्दी पर बैठ करके भी आपका भी लिहाज करेंगे, घबराइए नहीं। मिथिला के लोग व्यास गद्दी पर बैठ करके भी पक्षपात करते हैं, एक पक्षी अर्थ करते हैं। नहीं, निष्पक्ष होकर के स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर है कि पहले रघुवर चकोर बने, उसके बाद सिया जी भी चकोरी बनेंगे, क्योंकि संबंध ही इनका आपस का ऐसा है। एक तत्व द्वय विध भय, एक तत्व द्वय विध भय, भक्तन मनोभिराम, प्रगटे जुगल स्वरूप में प्रभु श्री सीता, त्वमेव माता च त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव सर्वम्। कोई भी बच्चा इस वर्ग की ओर मुंह करके और कहिए पिताजी, और इस वर्ग की ओर मुंह करके कहे माताजी, आपसे प्रार्थना कर रहे हो, तो तमाचा उठा लेंगे, दिमाग फिर गया है, पागल हो गया है। लेकिन ये ऐसा तत्व है कि इसको हम पिताजी भी कह सकते हैं और माताजी भी कह सकते हैं। और पिताजी और माताजी दोनों के बिना किसी की सत्ता टिकाऊ हो ही नहीं सकती। उदाहरण के लिए कुश और लौ घूम रहे हो गली गली में, कुछ लोग को तो जानते हैं ना आप लोग, और अगर कोई उन्हें देखकर प्रभावित होकर पूछे जी इतने सुंदर प्रतापी होनहार ये दोनों लाल दोनों बालक किसके हैं, किसका कहा जाएगा जी? एक कहता है राम जी के बच्चे, दूसरा कहता है सिया जी के बच्चे। दोनों में से किसी की बात गलती है क्या? और निष्पक्ष बात है सिया राम जी के। प्रकृति को अंगीकार किए बिना पुरुष चेतन होते हुए भी, ये शास्त्र का सिद्धांत है, प्रकृति को अंगीकार किए बिना पुरुष चेतन होते हुए भी निष्क्रिय रहेगा, और पुरुष को अंगीकार किए बिना प्रकृति जड़ कही जाएगी। और दोनों मिलकर के ही ये सारा सृष्टि का खेल व्यष्टि में और समष्टि में रचाते हैं। ठाकुर जी भी कहते हैं प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। क्या जरूरत है, उसके बिना खेल इनका बनेगा नहीं। आइए, तो जैसे श्री सिया जी को देख करके और श्री रघुनंदन चकोर बने हुए हैं, ऐसे ही अब सखियों के साथ उस बावरी सखी को आगे कर करके और सिया जी भी
आ चुकी हैं, लेकिन बाबू साहब लताओं की ओट में छिपे हुए हैं, इसलिए सिया जी को दिखाई नहीं पड़ रही हैं। सिया जी को दिखाई नहीं पड़ रही हैं तो गोस्वामी जी के शब्दों में चितवती चकित चहूद सीता, चितवती चकित चहूद सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता, जहाँ विलोक मृग सावक नैनी, जहाँ विलोक मृग सावक नैनी, जनु तहाँ बरिस कमल सित श्रेणी, जनु तहाँ बरिस कमल सित श्रेणी। श्री सिया जी चकित दृष्टि से चारों ओर देख रही हैं, कहाँ गए। उससे पूछा बावरी से, हम तो यही देख के गई थी, तो जब तक तुम गई हमको लेकर के आई, पूछने बताने में समय लगा, तब तक इधर उधर 10 कदम आगे पीछे हो गए होंगे, तब तक लताओट तब सखीन लखाए, लताओट तब सकीन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। सखियां उंगली का इशारा करके और बता रही हैं, सिया देखो लतन की ओट, कुंवर वे दोनों खड़े, सिया देखो लतन की ओर, कुंवर वे दोनों खड़े, सिया देखो लतन की ओट, कुंवर वे दोनों खड़े, सिया देखो लतन की ओर, कुंवर वे दोनों खड़े, एक गौर एक श्याम सुहावन, एक गौर एक श्याम सुहावन, अवध नृपति के ढोट, कुंवर वे दोनों, अवध नृपति के ढोट, कुंवर वे दोनों खड़े, लतन की ओट, दोनों खड़े, सिया देखो लतन की ओर, कुंवर वे दोनों खड़े, जिनकी अनुपम छवि की चर्चा, जिनकी अनुपम छवि की चर्चा, मिथिला में घर घर होत, कुंवर वे दोनों, मिथिला में घर घर होत, कुंवर वे दोनों खड़े, या देखो लतन की ओट, दोनों खड़े, सिया देखो लतन की ओर, कुंवर वे दोनों खड़े, शशि छविहीन मलिन भैरवी, शशि छबीन मलिन भैरवी, शशि छविहीन मलिन भैरवी, शशि छबीन मलिन भैरवी, लखी दोन मुख ज्योत, कुंवर वे दोनों खड़े, लखी दोन मुख ज्योत, कुंवर वे दोनों खड़े, या देखो लतन की ओट, दोनों खड़े, या देखो लतन की ओट, कुंवर वे दोनों खड़े, इशारा किया, सिया जी की दृष्टि उधर गई, दिखाई पड़ गए, लताओं की ओट से दिखाई पड़े। बस फिर क्या कहना, सिया जी का भी वही हाल हो गया।
देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में वो खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में वो खड़ी रह गई। लख के सांवरी सुरतिया प्यारे रघुनाथ की, उनकी अखियां अड़ी रह गई। लख के सांवरी सुरतिया प्यारे रघुनाथ की, उनकी अखियां अड़ी रह गई। जो शरद चंद्रमा की अनोखी छटा, 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 देखती है चकोरी विभोरी बनी, देखती है चकोरी विभोरी बनी। प्रेम में भूल बैठी स्वयं को सिया, दोनों पल के चढ़ी रह गई। प्रेम में भूल बैठी स्वयं को सिया, दोनों पल के चढ़ी रह गई। लखी के सांवरी सुरतिया प्यारे रघुनाथ की, उनकी अखियां अड़ी रह गई। लख के सांवरी सुरतिया प्यारे रघुनाथ की, उनकी अखियां अड़ी रह गई। राम देखे सिया को और सिया राम को, राम देखे सिया को और सिया राम को, राम देखे सिया को और सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को। भय जुगल चंद्रमा और जुगल भय चकोर, जुगल चंद्रमा और जुगल चकोर। न इनकी आंखें वापस लौट रही हैं, न उनकी आंखें वापस लौट रही। क्यों? 15 वर्ष के बाद, धाम से चलने के बाद 15 वर्ष के बाद आज इतने निकट से अपने प्राणधीन का दर्शन पाने का अवसर प्राप्त हुआ है। भय जुगल चंद्रमा और जुगल भय चकोर, जुगल चंद्रमा और जुगल भय चकोर। ऐसी दोनों तरफ से लगी टकटकी, नेत्र पुतली जड़ी रह गई। ऐसी दोनों तरफ से लगी टकटकी, नेत्र पुतली जड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में वो खड़ी रह गई। कर राम जी को जनक नंदनी बाग में वो खड़ी रह गई। एक दूजे की छवि दोनों उर में धरे, एक दूजे को छवि दोनों उर में धरे, एक दूजे की छवि को दोनों उर धरे, एक दूजे की छवि की दोनों उर में धरे, एक दूजे पे दोनों निछावर भरे, एक दूजे पे दोनों निछावर भये, एक दूजे पे दोनों निछावर भरे। एक दूजे पे दोनों
संग की सखियां निरख के निहाल हो गई, प्रीति ऐसी बढ़ी की बढ़ी रह गई। निरख के निहाल हो गई, प्रीति ऐसी बढ़ी बढ़ी रह गई। लख के संग की सखियां निरख के निहाल हो गई, प्रीति ऐसी बढ़ी की बढ़ी रह गई। ऐसी बढ़ी की बढ़ी रह गई। लोचन मग राम ही उर आनी, दीन पलक कपाट सयानी। लोचन मग रामई उरयानी, दीने पलक कपाट सयानी। सिया जी ने तो एक बार देखा और देखने के बाद लोचनों के मार्ग से हृदय में लाकर के इनको पधरा लिया और फिर नेत्रों को बंद कर लिया। और कितनी देर तक इस स्थिति में रही ठाकुर जी जाने। इन्हें भूल गई संग की सखियां, उन्हें भूल गयो बर बंधु को लजायो। उन्हें भूल गई इन्हें गौरी को ध्यान, और उन्हें कुसुमावली को सुरझायो। ज्योतिषी भूलो इन्हें पितु को प्रण, और भूलो उन्हें धनु को गरुआइवो। भूली गो भवन को गौन इन्हें, और उन्हें भूल गयो गुरु के ढिग जाइवो। उसी समय में धैर्य धीरज एक आली सयानी, सीता सन बोली गई पानी। एक सखी ने सिया जी की कलाई पकड़ी और कहा, बहुरी गौरी कर ध्यान करे। फिर पार्वती जी का ध्यान करने लगी। वही तो चितवत चकित क्यों सीता कह गए नृप किशोर मन चिंता, और सामने है तो गौरी का ध्यान करने लग गई। भूप किशोर देख लो अच्छी तरह। अब जो नित्य धाम से आई हुई सहचरी परिकर है श्री ललिता विशाखा की तरह, श्री चारुशीला चंद्रकला इत्यादि, वो कह रही हैं, तुम्हारे ही वियोग में ये झांवरे भये हैं प्रिय, शरण है तिहारे इन्हें अभय दान दीजिए। नारद वचन याद कीजिए, भयो है सिद्ध परम उदार आप भय में न भीजिए। इच्छाचारिणी न को कबहू सकत भाखी, आज निमि वंश में सुजस क्यों न लीजिए। नैन खोल देखी क्यों न लीजिए, किशोर जू को अंबिका को ध्यान फेर नैन मूंद कीजिए। श्री सिया जी ने भी बहुत प्यारा उत्तर दिया। उसके कान में कहती हैं, हाँ, ऐरी मेरी वीर निज ही की दुसह पीर, सहत रही थी किंतु अब लो न भाख्यो में। जा दिन ते देव ऋषि नारद जू गए भाखी, ता दिन ते लाख लाख भांति अभिलाख्यों में। पूजे श्री गणेश शिवा शिव की कृपा से, आज सुभगा सहारे चितवनी रस चाख्यों में। पलक उघारूं कैसे कढ़ गई है नैन मनते, पलक उघारूं कैसे कढ़ गई है नैन मनते।
शोर न करोरी चित चोर मुंदिरा क्यों पलक उघारूं कैसे कड़ी गई है नैन मनते शोर न करोरी चित चोर मुंदिरा क्यों। अब दूसरी सखी कहती है उधर अब देख लो प्यारी इधर का ध्यान फिर करना। उधर अब देख लो प्यारी इधर का ध्यान फिर करना। तुम्हारे सामने ठाड़े जुगल चित चोर मन हरना। तुम्हारे सामने ठाड़े युगल चित चोर मन हरना। है मोहम्मती से दिया विधि ने स्वयंवर का तुम्हें अवसर। है मोहम्मती से दिया विधि ने स्वयंवर का तुम्हें अवसर। ये श्यामल मूर्ति को ही में चाहिए इस समय धरना। ये श्यामल मूर्ति को ही में चाहिए इस समय धरना। सकुच सी तब नयन उघारे। सकुच सी तब नैन उघारे। सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख निरखी राम के शोभा। नख सिख निरखी राम के शोभा। सुमिर पिता प्रण मन अति क्षोभा। सुमिर पिता प्रण मन अति शोभा। सखियों के टोकने पर श्री सिया जी ने नेत्र खोले और तब तक सरकार लता के बाहर आ गए हैं। लता भवन ते प्रगट भये तेहि अवसर दो भाई। निकसे जन जुग विमल विधु जलद पटल बिलगा। मानो अब तक चंद्रमा बादलों की ओट में छिपे हों, आज बादल हट गए और चंद्रमा बाहर आ गया। एक नहीं दो चंद्र आ गए। निकसे जन जुग विमल विधु जलद पटल बिलगाय। नख सिख निरख राम के शोभा सुमिर पिता प्रण मन अति क्षोभा। अर्थात एक शंका सिया के हिया में उठी। 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 क्या धनुष तोड़ देंगे ये कोमल प्रभु। या धनुष तोड़ देंगे ये कोमल प्रभु। क्या ये धनुष तोड़ सकेंगे? क्या ये धनुष व्यवधान तो बना नहीं रह जाएगा मेरे और इनके बीच में? किंतु तुरंत भीतर ही भीतर समाधान मिला। क्या? किंतु थी सुन चुकी एक शंका सिया के हिया में उठी। क्या धनुष तोड़ देंगे ये कोमल प्रभु। तसल्ली हुई है सोचकर। किंतु थी सुन चुकी ताड़का राक्षसी एक सर में पड़ी रह गई। किंतु थी सुन चुकी ताड़का राक्षसी
जड़ी जड़ी रह ऐसी दोनों तरफ से लगी टकटकी नेत्र उथली जड़ी थी जड़ी रह गई। देख पर बस सिया को सखी कह पड़ी परवसिया तो सखी कह गई। देख परवस सिया को एक सखी कह उठी परवसिया तो एक सखी कह उठी। गौरी पूजन करो कल हम फिर आएंगे। 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 पुण्य आओ यही मेरिया काली हस कई मन बिहसी एक मन बिहसी चलहु भवन है लाडली आज भई अति देर बाग लखन हित काल पुनियावेनी एही बेर। श्री मधुर अली जी का एक पद सखी कह रही है एही बेरिया सबेरे बहुरी आई बरी बेरिया सवेरे बहुरी आई बरी। बेरिया सबेरे बहुरी आई बरी बेरिया सवेरे बहुरी आई बरी। पूजन हित त्रिपुरारी प्रिया के 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 अम्बा से आय सुलई बेरिया सवेरे अम्बा से आय सुलई बे बेरिया सवेरे बहुरी आई बेरिया सवेरे बहुरी आई बे बेरिया सवेरे। बेगी चलिए अब देरी करिए जनी बेगी चलिए अब देर करिए जनी। बेगी चलिए अब देरी करिए जनी बेगी चलिए अब देर करिए जनी। नहीं तो माता जी पूछे तो का कहे बेरिया माता नहीं पूजन तो का गई बे बेरिया सवेरे बहुरी बेरिया सवेरे बहुरी आई बे बेरिया सवेरे। भोर आई पुन पूज भवानी भोर आई पुनी पूज भवानी भोर आई पुन पूज भवानी भोर आई पुनी पूज भवानी। मधुर अली बलि बलि जई मधुर अली बलि बलि जई बे यही बेरिया सवेरे। ओ मधुर अली बलि मधुर अली बलि बलि जई बेरिया ओ मधुर अली बलि बलि जई बे यही बेरिया सवेरे। बहुरी बेरिया सवेरे बहुरी आई बे यही बेरिया सवेरे। देख पर बसिया को एक सखी कह उठी कि गौरी पूजन करो कल हम फिर आएंगे। संकुचित हो भवन को सिया चल पड़ी संकुचित हो सिया भवन को सिया चल पड़ी प्रभु की छवि गड़ी सो गड़ी रह गई। संकुचित
हो भवन को सिया चल पड़ी प्रभु की छवि गड़ी सो गड़ी रह गई। संकुचित हो भवन को सिया चल पड़ी प्रभु की छवि गड़ी सो गड़ी रह गई। संकुचित हो भवन को सिया चल पड़ी प्रभु की छवि गड़ी सो गड़ी रह गई। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।